तो सर लॉन्ग टर्म विजन शुरू में ही डिफाइन कर दिए थे अपने पॉइंट्स, राइट, मिडवे A में, to Z एवरीथिंग राइट वाज फ्रॉम द डे यू डिफाइंड। स्टार्टेड? जब मैंने शुरू किया था उससे पहले ही मुझे क्लियर था कि मुझे ऐसा कोई बिजनेस मॉडल चाहिए, बट मुझे नहीं पता था ऐसा कोई बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट भी करता है ओके ओके ओके। पूरे वर्ल्ड में। फिर जब मैंने स्टडी किया तो उसके कई साल लगे, मे बी 1-2 साल लगे, तब जा करके वो बिजनेस मॉडल, तब मैंने देखा कि अच्छा ये तो ऐसे होता है। वो भी एक्सीडेंटली हुआ था ओके। कि एक हमने कहीं पे फोटोग्राफ भेजी थी, तब उन्होंने बोला, मैंने बताया भी था अपने पिछले कुछ सेशंस में, तब उन्होंने बोला कि भाई हम इसी को यूज कर लेते हैं ना, इसी फोटो को, हमारे पास में टाइम नहीं है, ऐड 2 दिन में निकलना है। तो हमने कहा कर लो, कोई बात नहीं। उसमें से हमने थोड़ा मॉडल को दे दिया, थोड़ा खुद अपने पास में रख लिया, और ये वो करके तो वहां से दिमाग चला। मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो उससे मैच हो रहा है काफी हद तक। फिर मैंने स्टडी किया इंटरनेशनली, तब मैंने देखा तो इट वाज काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग, क्योंकि उन लोगों के पास में था बहुत सारा कंटेंट, हमारे पास में था जीरो। उनके पास में हजारों कैटेगरीज, हर कैटेगरी में लाखों इमेजेस। मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है करना। फिर मैंने कहा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हो जाएगा ना। अभी मुश्किल है, 2-3 साल लगेंगे, बट हो जाएगा। और जब अपना होगा और अपना ही प्लेटफॉर्म होगा तो ना हम किसी पे डिपेंड है, ना किसी को आंसर देना है, ना कुछ करना है, खत्म। तो वो जो भी सोचा था वो सब अचीव हो गया। गॉट योर पॉइंट। तो पहले डिफाइन करना होता है। तो वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर क्रिएटिंग, यू नीड टू डिफाइन इट वेरी वेरी क्लियरली इन योर माइंड कि दिस इज वॉट आई एग्जैक्टली वॉन्ट। और उसमें जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपका स्किल सेट है, सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है एक बढ़िया लाइफ को लेकर के, जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है, और शायद किसी को पता नहीं है जो भी अभी वीडियो में देख रहे हैं, मैंने कभी बताया भी नहीं कि मैंने एक इंश्योरेंस की भी एजेंसी ली थी शुरू में, एट द एज ऑफ अराउंड 19-20 ईयर्स। तो आई बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो मेरे को वहाँ पे जो सबसे अच्छा लगा था वो ये था कि इंश्योरेंस में क्या होता है, एक बार एक पॉलिसी को बेचा, यस सर। जब तक वो पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी, यानी 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, तब तक एक रिकरिंग इनकम आती रहेगी हर साल की। वो परसेंटेज वाइज कम होती है, बट जैसे से बेस बड़ा होता चला जाता है तो वो पैसिव इनकम हो गई। तो वहां से मुझे पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था। फिर आया कि सर्विस इंडस्ट्री में नहीं जाना है, वो कहां से आया, यहां से आया, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस जो भी सर्विस इंडस्ट्री में मैंने किया उसके बेस पे, कि नहीं इसमें नहीं जाना तो नहीं जाना, कि बुराई ज्यादा मिलती है और प्रॉब्लम ज्यादा है, रिवॉर्ड है बट इन प्रपोर्शन टू द स्ट्रेस, रिवॉर्ड Not कुछ भी worth नहीं है। रिवॉर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड इज सेकेंडरी, पीस ऑफ माइंड इज प्राइमरी, एंड क्रिएटिविटी इज प्राइमरी, कि हम जो करें अपने हिसाब से करें। तो नाउ वी आर मोर लाइक ट्रेंड सेटर्स इन द मार्केट, वी आर द मार्केट लीडर्स। हमारी काइंड ऑफ, आप कह सकते हो काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, बट मोनोपोली है इस सेगमेंट में। तो पहले ही माइंड में था कि हाँ कुछ ऐसा करना है कि वी विल बी द ट्रेंड सेटर्स। सो ऐसे सोचना होता है, और एक बार एक बिजनेस को क्रिएट करना है, और फिर उसके बाद में अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल अगर हम कुछ ना भी करें तब भी वहां से रिकरिंग इनकम आती रहेगी। सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हो गए बेसिकली। और हमेशा फेयर चलना है, वो बिल्कुल क्लियर था माइंड में। तो एक हमारा ही ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर के हमने जहां से शुरू किया था वहां पर ही आज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कि मतलब और लोगों ने क्या किया, कॉम्पिटिटर्स ने पहले कंट्रीब्यूटर को देते थे 60%, फिर कम करते करते 20% पे आ गए। हमने जब शुरू किया तो 50-50 से किया, आज भी 50-50 पे है। अच्छा, आज भी वही है। एग्जैक्टली, नो चेंजेस फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर एंड द बिगेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर। वाओ, ओके। जिसके हमारे पास में 10,000 इमेजेस हैं उसके लिए भी यही है, और जिसकी 10 इमेजेस हैं उसके लिए भी यही है, स्टैंडर्ड है। एक और था लिस्ट ऑफ पॉइंट्स में कि यार मेरे को मॉडल से पैसे नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि जब पैसे लेते हैं तो हम आंसरेबल हो जाते हैं, अकाउंटेबल हो जाते हैं। ये मेरा सीधा सा फंडा है लाइफ का। द मोमेंट यू टेक मनी फ्रॉम समवन यू बिकम अकाउंटेबल, ऑल्दो नॉट लीगली, क्योंकि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई काम की हमारी गारंटी नहीं है, बट मॉरली एथिकली तो आप अकाउंटेबल हो गए ना। ट्रू सर, ट्रू। बट अगर मैंने आपको पैसे दिए तो कौन है अकाउंटेबल? तब आप हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था विजन में। गॉट योर पॉइंट्स। तो ये भी उसमें आ गया कि हमने पैसे नहीं लेने हैं तो नहीं लिए। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स थे, और इस सबका डायरेक्ट कनेक्शन किससे था? एक ऐसी लाइफ से विच आई वांटेड फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल, गॉट योर पॉइंट। तभी तो ये सब कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी जो हम बैठे हैं और ये जो डिस्कशन कर पा रहे हैं, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आपसे बात करके मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इसमें मुझे मजा आता है। तो आप समझ गए अब सेंटर में क्या आ गया? जो मेरे 10 पॉइंट थे उसमें टॉप पे क्या था? आई वांटेड फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मैं जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकूं, किसी को कोई आंसरेबल ना हो, और जब बैठा हूँ जहाँ बैठा हूँ जो मेरा करने का जब मन कर रहा है तब करूँ, नहीं कर रहा तो ना करूँ। मेक सेंस। अब जैसे ये सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है फ्रॉम द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, तो अब मैं आपके साथ में बैठूंगा, और अगर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है
तो ये कॉन्वर्सेशन हो सकता है 1-2 घंटे तक भी चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये आज से 15 साल पहले ही मैंने अपने लिए डिफाइन कर दिया था, आज इसलिए हो पा रहा है। इस तरह से डिफाइन करना होता है गॉट इट। कि business नॉट में- जस्ट फॉर बिजनेस बट फॉर लाइफ पूरा करके। फॉर लाइफ, क्योंकि बिजनेस किसके लिए? लाइफ के लिए है। लाइफ बिजनेस के लिए थोड़ी है। एग्जैक्टली। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइफ पैसे के लिए थोड़ी है, पैसा लाइफ के लिए है। इतनी बेसिक सी बात है, बहुत कम लोगों को ये बात समझ आती है। बिल्कुल ये पैसा किस लिए है? सोचो, लाइफ के लिए। पैसे की अपने आप में क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। मानो आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है और मान लो कि हेल्थ वाइज बहुत बुरी हालत है, किस काम का है वो पैसा? कुछ काम का नहीं है। या फिर चलो हेल्थ वाइज भी सब कुछ ठीक है, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब्ड हो, तो किस काम का है वो पैसा? सब बेकार हो गया। रिलेशनशिप्स की धज्जियां उड़ी हुई हैं, किस काम का है वो पैसा? सब बेकार हो गया। या फिर ये कह लो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं है, या जिसको भी खुशी कहते हैं वो नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो किस काम का है वो पैसा? तो अल्टीमेटली मनी इज फॉर लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर मनी। यहां पे जाके लोग फंस जाते हैं। शुरू शुरू में लाइफ का जो मोटिव होता है वो पैसा होता है, क्योंकि वो सर्वाइवल से कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार बट वो हो लोग गया। नेक्स्ट जंप नहीं मार पाते। ट्रू सर ट्रू। वो एक हैबिट बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, एक तरह की प्रैक्टिस हो जाती है पैसे के पीछे गधों की तरह भागने की। फिर वो पूरी जिंदगी उसी के पीछे भागते रह जाते हैं, जबकि अब उनके पास में पैसा है, फिर भी किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। है ना बेवकूफ? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने पहले भी अपने कई सेशंस में बोला है, बट मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कुछ लोगों को देख करके, जो ये कुछ सेलेब्स हैं सो कॉल्ड, और वो ऐसी ऐसी एड्स करते हैं जिन एड्स में क्लियरली एड्स में बोलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट है कि आपको बोलना पड़ेगा कि ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। बट अरे जब आपको पता है कि वो सेहत के लिए हानिकारक है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप बोलो ऐड में कि वो सेहत के लिए हानिकारक है, फिर ऐसी चीज का ऐड क्यों कर रहे हो? डिफाइन नहीं है सर। कभी बैठ करके सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनके अपने बच्चे हैं, वो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वो अपने बच्चों से आंखें कैसे मिलाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आता है। अब वो बच्चे नहीं देखते होंगे, उनके कोई दोस्त देखते होंगे, वो भेजेंगे उस बच्चे को कि देखो तुम्हारे पिताजी के बारे में ये क्या बोल रहे हैं। तो जब वो बच्चा जाकर के पूछेगा अपने पिताजी से कि आप क्यों करते हो ये ऐड, तो वो क्या जवाब देगा? वो आदमी, उसने जो भी अचीव किया अपनी पूरी लाइफ में, 50-60 साल में, 70 साल में, वो सब जीरो हो गया एक सेकंड में। वो अपने उस बच्चे के इस सवाल का क्या जवाब देगा कि आपको क्या जरूरत है, क्यों करते हो ऐसा काम? क्यों करते हो? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। कभी बैठ करके सोचा ही नहीं है, अपने आप से पूछा ही नहीं है। उनको लगता है लाइफ का मतलब पैसा। अरे नहीं, पैसा लाइफ के लिए होता है। बिल्कुल। अगर आपको पैसा तो मिल गया, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी चली गई, उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो उस डेथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लेकर के जी कैसे सकते हो? सोचने वाली बात है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो इस तरह से सोचना होता है, बट ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ जाती है, लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सोच वही रह जाती है, तो ग्रो नहीं कर पाते लाइफ में अंदर से।